रजब भट्ट और उनकी जो वाइफ हैं ईमान, उनके दरमियान कंट्रोवर्सी चल रही है और सुनने में ये आ रहा है और कुछ स्क्रीनशॉट भी सामने आ रहे हैं कि रजब भट्ट ने पहली जो तलाक है वो अपनी बेगम को भेज दी है। आखिरकार जो सोशल मीडिया की वजह से वायरल होने वाली शादी थी, जो मटेरियलिस्टिक के ऊपर टोटल बेस करती थी, और इसकी एक ऐसी वजह जिसकी वजह से ये शादी नहीं चली, जिसके ऊपर शायद कोई बात नहीं कर रहा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको बैकग्राउंड भी इसका बताऊंगा कि असल में हुआ क्या है और कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हलाल चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा अमल है, आपको पता है तलाक को कहा गया है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से घर तबाह हो रहे हैं, और ये घर भी सिर्फ इसी वजह से तबाह हुआ। आज इन सब लड़कियों के घर टूटने की जो वजह है वो इनके शोहरों और इनके जो दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं बीवी के होने के बावजूद, जिससे घर की जो बुनियाद है वो हिलने लगती है और अक्सर अंजाम जो है वो अलहदगी की सूरत में होता है, जैसे इस कपल के साथ भी हुआ। हाल ही में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। हाल ही में यूट्यूबर जो रजब भट्ट हैं, उनकी अहलिया ईमान फ़ातिमा जो हैं, उनकी अलहदगी की जो ख़बरें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी बनी हुई हैं, मौज़ूए बहस भी बनी हुई हैं। रजब भट्ट जो हैं वो आपको पता है एक मारूफ फैमिली व्लॉगर हैं और इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसकी भी ख़बरें हमेशा चलती रहती थी, आपने वो कंट्रोवर्सीज़ भी देखी। और उसके बाद इनकी जो एक चैट्स वायरल हुई थी, इनकी को माशूका कहते थे, उनके साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स इनके वायरल हुए थे, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ। और उन्होंने 2024 में ईमान फ़ातिमा से शादी की थी और इस शादी की तकरीबात जो है वो पूरे सोशल मीडिया में आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, करोड़ों रुपया लुटाया गया था। लेकिन अब दोनों के दरमियान जो है वो तलाक की ख़बरें जो हैं वो एक नई बहस को जन्म दे रही हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ दावे भी किए जा रहे हैं, जिनमें से एक तो चैट्स का ज़िक्र आ रहा है, फिर दूसरी ख़वातीन के साथ कुछ ताल्लुकात का ज़िक्र आ रहा है। एक जो है वो इन्फ्लुएंसर की वीडियो भी सामने आई थी रजब भट्ट को लेके। ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका जो इल्म है वो शायद ये दो अफराद ही जान सकते हैं, इन दोनों को ही पता होगा, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, रजब भट्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि इनकी जो अहलियाँ हैं, जो ईमान है, उन्होंने उनकी वालिदा के ऊपर परफ्यूम चोरी का जो है वो इल्ज़ाम भी लगाया। और बाज़ ऐसे पैगामात भी मौजूद हैं जो अवाम के सामने वो नहीं ला सकते, या शायद वो कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ। उनका कहना था कि वो 1 साल की बीवी के मुकाबले में अपनी 30 साल के जो वालिदैन हैं वो उनको नहीं छोड़ सकते। और ऐसे बयानात और इल्ज़ामात जो है वो अक्सर फिर आपको पता है सेपरेशंस की तरफ से चले जाते हैं, और ये टॉक्सिक कल्चर हमारी देसी फैमिलीज़ में पाया जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस का बायस भी बने हुए हैं, हमेशा से इनको ट्रेंड में रहने का शौक़ भी था। लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने में ये भी कहा जाता है कि जो ईमान के भाई हैं ओन शेख, वो भी सोशल मीडिया और रेहान तारिक के शो में भी आए। कुछ का कहना है कि इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ऐसी सूरत हाल में असल नुकसान जो है ना वो अक्सर उस औरत का होता है जो तलाक के बाद माशरे में एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। हमारी सोसाइटी में ना, हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत को आपको पता है आज भी वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात ऐसे उसको देखा जाता है, उसको ऐसे परसीव किया जाता है जैसे उसकी ज़िंदगी के ऊपर कोई बदनुमा सा धब्बा या दाग लग गया हो। अभी एक क्रिकेटर थे इमाद वसीम ने भी ये किया कि रिश्ता टूटने की जो ज़िम्मेदारी है वो औरत पर डाल दी जाती है, जबकि मेरा ही मानना है कि रिश्ता टूटने की या सेपरेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कभी भी एक फ़र्द की नहीं होती। और मज़ीद ये कि अगर इस रिश्ते में कोई बच्चा भी है तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं ये आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। बच्चे अक्सर ऐसे जो मामलात होते हैं, अब जैसे इनका भी एक बेटा है गालिबन, अब उसकी क्या ज़िंदगी है, वो आगे जाके किन इनसिक्योरिटीज़ को फेस करेगा, इसके जहन और इसके जज्बात के ऊपर क्या असरात होंगे। अब मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। मैं चीखता रहा, बोलता रहा, समझाता रहा, मेरी वीडियोज़ आप उठा के देख लें, मैंने इतना इस चीज़ पे हमेशा से ज़ोर दिया है कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो खुशियाँ हैं, आपके जो अज़वाजी ताल्लुकात हैं, आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं, वो एक कमरे से बाहर नहीं जाने चाहिए। लेकिन अगर आप इस शादी को देखें तो ये शादी ऐसे लगता है जैसे ये शादी इनकी थी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की शादी थी। और जब आपकी चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं, चाहे वो फिर आपकी प्राइवेसी हो, चाहे आपका जिस्म हो, चाहे आपकी ज़ुबान हो, या चाहे आपकी अपनी ज़ात हो, या चाहे आपके जिस्म का कोई हिस्सा, तो वो फिर आपकी अपनी जो एक टेरिटरी वो नहीं रहती। और दूसरा एक एलिमेंट नज़र का भी होता है। हमारा पाकिस्तान के बाद मुसलमान होने के नाते और इस्लाम हमारा मज़हब है, हमें इस चीज़ से बार बार रोका गया है कि तुम लोगों के सामने अपनी खुशियाँ और बढ़ा चढ़ा के जो तुम्हारी ज़िंदगी में चीज़ें हैं
वो लोगों को मत बताओ, नज़र इज़ रियल, और ये बिल्कुल लगती है। अब ये शादी जहाँ से शुरू हुई थी, आप वहीं से अगर शुरू हो जाएं। आपको याद होगा तब भी मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने तब भी ये बात कही थी कि इस तरह की शादियाँ चल नहीं सकती। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो घर बसाने के लिए होते ही नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट, और उन्होंने शादी को भी शायद व्लॉग समझ लिया था और ये दूसरों के सामने लेके आते रहते हैं। अब इसमें शुरू में इनकी जो वाइफ थी वो भी बड़ी अनकंफर्टेबल रहीं। फिर एक ऐसी चीज़, मतलब जो आपकी अपनी है ही नहीं है, जिसमें आपके 5 6 10 दोस्त इन्वॉल्व हैं, फिर पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व है, फिर आप कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा हैं, और उसके बाद फिर आपकी चैट्स बाहर आ रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये शादी जो है ना, ये ना तो ओन शेख की वजह से टूटी है, उसका जो भाई है, ना ये ईमान की वजह से टूटी है। ये शादी टूटी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से। ये जो इनके तनाज़ात हैं, इनके जो इश्यूज़ हैं, वो तब बनना शुरू हुए जब कुछ ऐसी ख़वातीन सामने आईं और रजब भट्ट की उनके साथ तस्वीर थी, कुछ वीडियोज़ थी, शायद वो होटल में थे, और उसके बाद कुछ ऐसी चैट सामने आई जो कि शादी से पहले की थी और शादी के बाद की भी थी। तो एक ऐसा बंदा जो कभी अपनी शादी को सीरियस लेता ही नहीं है, हम लोग धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर लेते हैं, शादी हमारे लिए सिर्फ नॉट मोर देन अ सेक्स के अलावा हमारे नज़दीक ये कोई ताल्लुक़ है ही नहीं है। हम समझते हैं कि किसी की माँ बहन बेटी से हमने एक दफ़ा शादी कर ली और उसके बाद हमारा रोल सिर्फ उसको प्रोवाइड करना है, उसको पैसे दो, उसको घर दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लुटा दिए, बच्चा पैदा कर दिया, उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लिए, और मैं फिर जो मर्ज़ी करता रहूँ, मुझे कोई नहीं पूछेगा। ये हमारे नज़दीक शादी का मकसद और मतलब होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि उमर आपका क्या ओपिनियन है, तो मैं इसमें किसी एक को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। इसमें रजब भट्ट खुद कसूरवार हैं, एक ऐसा इंसान जिसको पता ही नहीं है, जिसको ये सेंस ही नहीं है कि अपनी चीज़ें उछालना, अपनी चीज़ों को शो ऑफ़ करना, अपनी शादी की रात तक जो होती है वो एक्सपोज कर देना दोस्तों के साथ, फिर अपने दोस्तों यारों के साथ जो है वो हुल्लड़बाजी करते रहना, मतलब कोई प्राइवेट लाइफ आपकी है ही नहीं। उसके बाद ईमान फ़ातिमा की अगर हम बात करें, उसकी ये गलती है कि आपको पता है, मैं जब ये बात करता हूँ ना कि जो टिकटॉकर्स होते हैं, सब टिकटॉकर्स की नहीं, लेकिन वो टिकटॉकर्स जिसमें सामिया हिजाब जैसे टिकटॉकर्स का नाम आता है, अब इस बंदी से कौन शादी करना चाहेगा? जो भी करेगा उसका सारी ज़िंदगी से आपा ही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री है, इसके पीछे ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ हैं, इसके पीछे ना ख़त्म होने वाले ताल्लुकात हैं। तो कोई पागल का बच्चा ही होगा ना जो ऐसी लड़कियों या ऐसे लड़कों या ऐसे यूट्यूबर्स के साथ शादी करेगा। या तो फिर आपका ये हौसला हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा शौहर जो मर्ज़ी करे, और वो शौहर भी कहे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जो बेगम है वो जो मर्ज़ी करे, यानी आप अपनी वैल्यूज़ को बीच में से निकाल दें, आप बिल्कुल वैल्यूलेस हो जाए, तो फिर आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं ऐसे लोगों के साथ। अदरवाइज़ नहीं। ख़ानदानी बंदा और जिसको इज़्ज़त, नफ्स अपना, उसके अलावा अपनी वैल्यूज़ का उसको ख्याल है, वो ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता। तो ईमान, उसकी बेगम की ये गलती, फिर उसके बाद इनके हर एक फैमिली मेम्बर की गलती कि उस वक्त तो आप उछल उछल के, मतलब जो बड़े होते हैं ना, बड़े घर के, उनका ये काम होता है कि बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं ना, वो उनको समझाएं। बल्कि वो साथ मिलके, अगर कोई बच्चा डांस कर रहा है या वो ऐसे कोई ऐसी चीज़ दिखा रहा है दुनिया को या गलत काम कर रहा है ना, तो बाप या माँ का ये काम होता है कि वो उसको रोके, ना कि वो उसके साथ खुद मिल के ठुमके लगाना शुरू कर दें। सो इसमें इनके बाप की भी गलती है, इसमें इनकी माँ की भी गलती है। एक माँ का जो रोल होता है ना, वो नस्लें सुधारने का होता है, वो नस्लें सुधारने का होता है। और यहाँ पे एक माँ जो है वो खुद उस काम में लग जाती है। मतलब कंटेंट क्रिएट करना, ये क्या जॉब है, ये क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मतलब आप क्या लेगेसी, आप क्या प्रोडक्ट छोड़ रहे हैं, आप क्या अच्छा काम दुनिया में कर रहे हैं। फिर पूरी फैमिली, पूरा टब्बर जो है वो उस चीज़ पे लगा हुआ है। यानी उसमें कोई भी बात होनी है, सालगिरह है, शादी है, जनाब बच्चा पैदा हुआ है, नहीं हुआ है, हकीकत है, जो भी हर चीज़ आपने दिखानी है। मतलब कैमरे के अलावा आपकी कोई लाइफ है ही नहीं है। तो ये वो चीज़ है जिससे मैं आपको वार्न करता होता था कि इन लोगों की चीज़ें और इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनका पैसा, ये सब देख के आप खुदा के लिए इंस्पायर ना हुआ करें। आपको अल्लाह ने इनसे हज़ार दर्जे ज़िंदगी बेहतर दी है, आपको सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है। अब मुझे बताइए आप ज़रा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर जिन लोगों को ये बहुत अच्छा कपल लग रहा था, ये शादी बहुत अच्छी लग रही थी और इसके अलावा ये मतलब फैमिली बहुत अच्छी लग रही थी, अब आप मुझे बताइए कि एक तरफ आपका 10 करोड़ पड़ा हुआ है और एक तरफ आप तलाक याफ्ता हैं, मिज़री कहाँ पे ज़्यादा है? मतलब व्हाट इज़ मोर मिज़रेबल, वो 10 करोड़ ना होना या फिर तलाक याफ्ता होना? आप अगर मेल पार्टनर हैं
यानी आप एक तरफ आपका 10 करोड़ पड़ा हुआ है, आपने कमाया है, आपके पास है, आपने घर लिए हैं, गाड़ियाँ ली हैं, लाइफस्टाइल है, लोग जानते हैं आपकी, वाह वाह करते हैं, आप बाहर जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं आपके साथ। एक तरफ ये चीज़ है और दूसरी तरफ आपके ऊपर ये धब्बा कि आपकी चैट्स मौजूद हैं, आपके गलत नाजायज़ ताल्लुकात लोगों के साथ हैं, आपने शराबें पी हुई हैं, आपने नशे किए हुए हैं और आप बदमाश किस्म के आदमी हैं। आप वैसे खुलेआम बाहर नहीं निकल सकते, आपके ऊपर इतने केसेस लग चुके हैं कि आपको ये चाहिए। व्हाट इज़ मोर मिजरेबल, वो 10 करोड़ ना होना या फिर ये लाइफ होना। और इसी तरह आप अगर एक माँ हैं तो माँ के पर्सपेक्टिव से भी सोचिए कि आपको एक तरफ 10 करोड़ है और दूसरी तरफ आपके बच्चे की ये ज़िंदगी है। क्या चाहिए आपको? बहन है तो एक तरफ आपके भाई की ये ज़िंदगी है और आपकी फैमिली में ये एक जो धब्बा लग गया वो है। अब ऐसे लोगों से कौन शादी करना चाहेगा? या अब वो जो ईमान फ़ातिमा की अगर आप बात कर लें, उसकी माँ की बात कर लें, तो आप ये देखें कि क्या माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अपने बच्चे बच्चियों को सही और गलत, और जहाँ रिश्ता भी हो रहा है वो देखें कि इसकी कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। या अगर करना है, मुझे इनके कंटेंट से कभी वो नहीं रहा, ना मुझे इनके पैसों से वो रहा है, मुझे तकलीफ़ होती है जब ये इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं। क्या आपने ज़िंदगी अपनी भी ख़राब की, बच्चे की भी ख़राब, उस बच्चे का मुझे बताएं कौन हिसाब देगा जो बच्चा पैदा किया गया है? कौन हिसाब देगा? आगे वो इमाद वसीम साहब वो छोड़ के चले गए बच्चा पैदा करके, 2 बेटियां छोड़ के चले गए, अब यहाँ पे ये हो गया केस। अब एज ए थेरेपिस्ट, एज ए रिलेशनशिप कोच, क्योंकि हम इसको इतनी डीपली देख रहे होते हैं, सेशंस हो रहे होते हैं, इतने लोगों से बात चल रही होती है, उनके केसेस होते हैं हमारे सामने, तो हमें पता होता है कहीं ना कहीं कि इसके क्या आगे जाके क्या इसके असरात हो सकते हैं आपकी फैमिली के ऊपर। और इसको लाइफ नहीं कहते, खुदा के लिए ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी ये है, वो है जो लोगों को नहीं पता आपकी, जो आप सिर्फ अपने पार्टनर्स के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो आप दोनों का मोमेंट है, वो पूरे पाकिस्तान का मोमेंट नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में ये इतनी गंदी एक हमें आदत पड़ गई है और इससे इंस्पायर हो रहे हैं हमारी यूथ। मैं पेरेंट्स को इसीलिए कहता हूँ जो सेशंस में आते हैं, मैं उनको भी समझाता हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों के आगे हाथ जोड़ लें कि ये काम ना करो, ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करो। ये आज है कल नहीं है। कितने लोग आए, इससे बड़े खरबोपति आए लोग, आप जानते हैं उनका नाम? नहीं जानते। कि आपको मोमेंट्स याद रहते हैं आपने वो काम जो दुनिया के लिए किए। तो अब जी वो दोस्त जो हैं वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर आप इमेच्योरिटी देखें कि इस हद तक मतलब नाअहली है और इस हद तक जो है वो इमेच्योरिटी है दोनों में कि अपनी वो तलाक़ें स्क्रीनशॉट को लेके तलाक़ों को पब्लिक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है। अगर वो लड़की का भाई है तो वो जवाब दे रहा है, वो अलहदा अपना ग्रुप बना के बैठा हुआ है। फिर ऊपर से हमारे जो यहाँ पे रेहान तारिक जैसे पॉडकास्ट जो हैं, एक टाइम तक मैं बहुत फ़ैन था रेहान तारिक साहब का, लेकिन अब जो है मतलब ये उनको भी क्रेडिट जाता है तलाक करवाने का, रेहान तारिक को भी, कि वो लेके मतलब आप में ये क्या चीज़ है कि आप एक बंदे को लेके बैठ गए हैं और आप उससे वो सवाल पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी उसकी बिगाड़ का बायस बन रहा है, या उसकी ज़िंदगी या उसकी मैरिज जिस चीज़ से ख़त्म हो रही है, आप उसी चीज़ पे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। मतलब और अगले बंदे की भी ये अकल कि वो आगे उस पर जवाब दे रहा है कि मैं दिखाऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तो ये ऐसी शादियों का यही होता है। इसमें मतलब इट कम्स नो सरप्राइज़ टू मी, मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, इनएविटेबल था, होना ही था। ऐसा ही होता है ऐसे लोगों के साथ। कुछ घर जो है ना वो बसने के लायक नहीं होते और कुछ लोग जो है ना वो घर बसाने के लायक नहीं होते, ठीक है। तो इसमें एक की गलती नहीं है, ना आप उसकी बीवी को सारा रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, ना रजब भट्ट साहब को, ना उनके माँ बाप को। सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और सब ने कसरें जो हैं वो पूरी की हैं कि ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाए सारा कुछ। मुझे ये लगता है। तो आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।